राघव भैया है, राघव लखनपाल जी, जिनको हम खुद समर्थन करते हैं और आगे पीछे भी कभी भी हमारा कोई काम हो तो हमें मना नहीं करते हो। देखो पार्टी के जो अगर किसी और को भेजेगी तो कोई बात नहीं, पार्टी का फैसला तो सर्वमान्य है, वोट तो भाजपा को हम देंगे। हमारा तो यही व्यू है कि हम जो है राघव लखनपाल जी को प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं की जो मांग है कि वो ये है कि राघव भैया ही को टिकट मिलेगी और मिलने जा रही है, ये कंफर्म है। इमरान मसूद को तो पिछली बार 1 लाख कुछ वोट पड़े हैं, आपने मजबूत कैसे कह सकते हो? 2+ होते भाई साहब उनको। चलो 2+ भी समझ लो, तो उनको तो राघव जी को 4+ पड़े हैं ना, तो कहाँ मजबूत है? आपको कहाँ मजबूत नजर आ रहे हो? इमरान मसूद की कोई छवि नहीं है, कभी बसपा, कभी सपा, कभी कांग्रेस, उनकी कोई पहचान खत्म कर दी उन्होंने, अपने आप पहचान खुद खत्म कर दी। और आप एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो खुद कहते कि भैया तुम्हें मुझे कुत्ता बना दिया। 17 में यूपी में आई, 14 में देश में आई भाजपा, उससे भी पहले राघव लखनपाल जी यहाँ जनता की जन की पसंद रही। पहली बात तो पहली पसंद हमारी भी राघव जी है और पार्टी की भी पहली पसंद राघव जी है। हमारा टिकट में तो इमरान का ही कौन सा फाइनल है, अभी तो उसमें भी देखो कैंडिडेट कोई और भी आ सकता है। मेरे हिसाब से राघव लखनपाल जी से बेस्ट कोई नहीं है ये। फोन उठा लेते हैं आप लोगों का? हाँ जी बिल्कुल, कॉल करें, रात करें, कभी भी करें, उनका फोन उठ जाता है। फोन उठ जाता है। भारतीय जनता पार्टी गलत कैंडिडेट को टिकट देती है तो हम उसका भी विरोध कर देंगे, ऐसी बात नहीं है भाई। खराब आदमी को टिकट दे दिया। नाम बताओ। नाम तो राघव लखनपाल है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल बंसल। अच्छा, राघव पहली पसंद। हाल ही में हम हकीकत नगर चौक पर पहुंचे हैं, तमाम प्रबुद्धजन यहाँ हमारे साथ में है, बातचीत करेंगे, जानेंगे टिकट को लेकर आके भाजपा देरी क्यों कर रही है, या कांग्रेस के टिकट अभी कांग्रेस की तरफ से टिकट का वितरण क्यों नहीं हो पाया, सहारनपुर में किसके हाथ लगेगा, कांग्रेस का हाथ या किसके घर खिलेगा कमल। बातचीत करेंगे, जानेंगे। जी भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनू सब्बरवाल है जी। मैं मोनू सब्बरवाल हकीकत नगर रहता हूँ जी। मोनू जी, भाजपा का टिकट नहीं हुआ, आपकी पहली पसंद क्या है? देखिए जी, भाजपा का टिकट नहीं हुआ वो तो कोई बात नहीं, देरी सवेरी तो चलती रहती है, क्योंकि पार्टी के सर पे फैसला होता है, कोई छोटा फैसला नहीं है, किसी के भी हाथ में पकड़ा दें टिकट। दूसरा, पहला जो हमारा तो मेन जो है मोटिव ये है कि हमारे जो राघव भैया है, राघव लखनपाल जी, जिनको हम खुद समर्थन करते हैं और आगे पीछे भी कभी भी हमारा कोई काम हो तो हमें मना नहीं करते हो। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि पार्टी हाईकमान सोच समझ के फैसला लेगी, लेकिन दावेदार तो और भी है। अभय प्रताप का नाम भी चल रहा है, अभय प्रताप का नाम भी चल रहा है, सुरेश राणा जी का नाम है, जसवंत सैनी का नाम चल रहा है और ब्रजेश कुमार का भी नाम चल रहा है। किसके आप अगर पार्टी की राघव के बजाय किसी और को भेजती है तो क्या स्थिति रहेगी? देखो पार्टी के जो अगर किसी और को भेजेगी तो कोई बात नहीं, पार्टी का फैसला तो सर्वमान्य है, वोट तो भाजपा को हम देंगे। भैया है कि अगर हम हमारा अपना खुद की अपनी निजी सोच है कि राघव जी 2 बार इलेक्शन लड़े हुए हैं, लोकसभा की चप्पे से वाकिफ हैं, वो उन्हें हर चीज़ का पता है, प्लस माइनस कहाँ से है क्या है। मान लो सुरेश राणा जी हैं, वो सहारनपुर थोड़ी ना आएंगे, या और भी हो गए, जसवंत सैनी जी हो गए, या अदर मतलब आम तमाम जो है सब मिला के, जैसे मान लिया कोई भी कहे तो उससे हमें तो कोई देखो वो नहीं है। 5 जाएंगे हमारे शहर में ही, हमारे सहारनपुर शहर का जो है हमारे राघव भैया ही उनको टिकट मिले। हमारे दिल से तमन्ना ये है, हम परमात्मा से दुआ करेंगे कि हमारे राघव लखनपाल जी को ही टिकट मिले और उन्हें विजयी बना के हम लोकसभा में प्रधानमंत्री जी के पास भेजें। 5 साल वो नुमाइंदगी नहीं कर पाए, आपके सांसद नहीं बन पाए, चुनाव हार गए थे, क्या वो जनता के बीच में रहे हैं? सहारनपुर को कोई काम कराए? बिल्कुल रहे हैं जी, सहारनपुर का काम तो तभी, मेरी बात सुनो, जो अगर वो इलेक्शन जीत जाते जनता के बीच में तो रहे हैं, वो काम नहीं करा पाए। देखो मजबूरी थी, हार गए तो क्या कर सकते हैं, वो जनता का फैसला था। अब जनता जो है उजारू है, जागी हुई है, पता है जनता को कि भाजपा क्या चीज़ है, भाजपा का जो अपना अस्तित्व है क्या चीज़ है। अब जो अगर खड़े होंगे तो राघव लखनपाल जी सर्वप्रथम जीतेंगे। संजय गर्ग भी भाजपा में है, क्या फर्क पड़ने वाला है उनके आने से? देखो उनके आने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, मगर ये है कि हाँ एक परिवार और बढ़ जाएगा, कुनबा बढ़ जाएगा भाजपा का, बस ये फायदा होगा। वो कुछ लेके नहीं आए अपने साथ में, आपको लगता है कुछ उनके हाथ पल्ले नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं है, क्यों नहीं है, फर्क तो पड़ेगा, जनता तो है उनके साथ, तो पड़ेगा। समर्थन तो समर्थन ही होता है। यदि मैं आपका समर्थन करूँ तो मेरे साथ भी 50 आदमी होंगे तो उनका समर्थन होगा ना। अच्छा, गठबंधन से जो है इमरान मसूद का नाम आ रहा है, अब देखो वो तो अपनी तरफ से है, उनकी अपनी निजी प्रोग्राम है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। जी बाबूजी आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम नरेश कुमार चड्डा है जी। तो मैं हकीकत नगर निवासी हूँ। जी जी जी। तो हमारा तो यही व्यू है कि हम जो है राघव लखनपाल जी को प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भले ही काम ना पिछले इलेक्शन है, इलेक्शन में हार जीत तो होती रहती है, हार जीत होने पर कोई ये जरूरी नहीं है कि कभी भाजपा जीत जाती है, कभी बसपा जीत जाती है।
तो इस समय जो भाजपा ने काम किया है उसको देखते हुए हमें भाजपा को वोट देना है, और क्योंकि ये हमारे जाने पहचाने कैंडिडेट है तो हम तो उन्हीं को कहेंगे कि उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। पार्टी हाईकमान अगर या दूसरा कोई फैसला ले लेती है, किसी दूसरे को प्रत्याशी बना के भेजती है, क्या आम मतदाता पे इसका कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, फिर भी हम कोशिश तो हमारी यही रहेगी हम कि भाजपा को वोट दें, मगर प्रायोरिटी जो है हमारी ये है कि राघव लखन पाल जी कोई अगर प्रत्याशी बनाए तो ज़्यादा उचित होगा। अच्छे से लड़ाई लड़ सकते हैं गठबंधन प्रत्याशी से, क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं? ये तो लड़ ही सकते हैं, बिल्कुल पूरा मुकाबला होगा, कैंडिडेट रहेंगे, पक्का मजबूत रहेंगे। वो कई योजनाएं उनको अनुभव भी है, पुराने रहे भी हैं, तो इसलिए ऐसा कोई वो नहीं है। तो आगे तो जिता के सदन भेजा जाएगा, बिल्कुल पक्का 100% भेजा जाएगा। चलो आश्वस्त है, पूरी तरह से बातचीत करेंगे। भाई ने हाथ बांधे गए, भाई हाथ क्यों बांधे हुए? ठंड लगी है क्या चुनावी गर्मी में? जी आपका नाम क्या है? मनोज नरूला। अच्छा भाई जी, अरोड़ा जी एक बात बताइए, अभी जो प्रत्याशी की घोषणा, ये पहले पसंद क्या मानते हैं आप अपनी? नहीं, कार्यकर्ताओं की जो मांग है कि वही है कि राघव भैया ही को टिकट मिलेगी और मिलने जा रही है, ये कंफर्म है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। अगर कोई राणा जी के नाम पे आ जाता है, सैनी जी के नाम पे आ जाता है तो क्या होगा? नहीं, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कहीं पे भी। कार्यकर्ताओं तो पार्टी ने रोका हुआ क्यों है? वो टिकट अभी क्यों रोका हुआ है? अभी जो गठबंधन है अभी टिकट घोषित नहीं की, गठबंधन के जब टिकट घोषित होगी उसके बाद घोषणा हो जाएगी। लेकिन इमरान मसूद बहुत मजबूती से आ रहे हैं भाई साहब, गठबंधन से कैसा होगा? पार कैसे पाया जाएगा? नहीं, इमरान मसूद को तो पिछली बार 1 लाख कुछ वोट पड़े हैं, आपने मजबूत कैसे कर सकते हो? 2+ होते भाई साहब उनको। चलो 2+ भी समझ लो, तो उनको तो राघव जी को तो 4+ पड़े हैं ना, तो कहाँ मजबूत है? आपको कहाँ मजबूत नजर आ रहे हो? मजबूत नहीं है। कौन सा वोट बताइए, कौन चुनाव जीतते अब तक हो? नहीं तो 4.25 लाख वोट भी तो उनको 2014 में मिले थे इसी सहारनपुर सीट से। मैं कहता रहा हूँ, इमरान मसूद की कोई छवि नहीं है, कभी बसपा, कभी सपा, कभी कांग्रेस, उनकी कोई पहचान खत्म कर दी उन्होंने, अपने आप ही पहचान खुद खत्म कर दी। और आप एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो खुद कहते कि भैया तुम्हें मुझे कुत्ता बना दिया। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? संजय गर्ग भी पार्टी में आ गए हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है इनके आने से? नहीं, देखो संजय गर्ग मजबूत नेता हैं, एक अच्छे छवि के नेता हैं, बल्कि उनके बारे में ये कहता था कि वो नेता बढ़िया हैं लेकिन पार्टी गलत है। आज उन्होंने अपना एक सही फैसला लिया है। हाँ, नेता बढ़िया हो गए। हाँ जी, मजबूती मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भैया? 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 11 होते हैं। हाँ जी। जी भाई साहब, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित सेठी। अमित सेठी जी, हकीकत नगर के रहने वाले हैं आप। जो है पहली पसंद क्या होगी आपकी? राघव लखनपाल शर्मा। राघव लखनपाल शर्मा। लेकिन पार्टी विचार कर रही है कि ये किसी ठाकुर दे दिया जाए, सैनिक को दे दिया जाए। अगर ऐसी स्थिति में किसी अदर को टिकट मिलता है, जब पार्टी के पास कोई भी आवेदन जाते हैं तो पार्टी विचार करती है, लेकिन पार्टी उसी चेहरे पे दांव लगाती है जो सबसे मजबूत और जांचा परखा चेहरा होगा। तो राघव लखनपाल जी पिछले 20 सालों से, लगभग 20 सालों से भाजपा की राजनीति की धुरी है। सहारनपुर की जो राजनीति की धुरी है ना, वो राघव लखनपाल के उस पर, जब सत्ता में नहीं थी भाजपा, 14 से भी पहले और 17 से भी पहले, जब 17 में यूपी में आई, 14 में देश में आई भाजपा, उससे भी पहले राघव लखनपाल जी यहाँ जनता की जन की पसंद रहे। जनता के अपेक्षा पर खड़े होते रहते हैं। 1-2 काम तो गिरवाओ राघव जी के माध्यम से जो हो। अभी तो रेलवे का दोहरीकरण हुआ, रेलवे लाइन का, यूनिवर्सिटी आई है आपके सामने। और बताइए, ये तो बड़े बड़े काम है, छोटे काम तो अनगिनत है, आप गिन ही नहीं सकते। गिनती करवाएंगे तो सुबह हो जाएगी। लेकिन अगर जब पार्टी ने किसी और को भेजे, क्या पार्टी जो आम वोटर है या पार्टी कार्यकर्ता है, किसी तरह का कोई विरोधाभास होने की उम्मीद बन जाती है? ऐसे में क्यों बनेगा विरोधाभास? पार्टी अपने हिसाब से, पहली बात तो पहली पसंद हमारी भी राघव जी है और पार्टी की भी पहली पसंद राघव जी हैं। ठीक है, चलो मंथन में समय लग जाता है, कभी हो जाता है, पार्टी है, बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ी लोकसभा है, तो इसलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन टिकट जो है राघव जी का ही होना चाहिए। गठबंधन से इमरान मसूद को कैसे देखते हैं? कोई नहीं है, टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में? हमारे तो यही कहना है। इमरान, बाकी ये है कि ठीक है चलो, और सबसे बड़ी बात जो अभी आपके मुंह से कहते हैं, अभी हमारा टिकट नहीं हो तो इमरान का ही कौन सा फाइनल है? अभी तो उसमें भी देखो कैंडिडेट कोई और भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इमरान मसूरी सामने आएंगे, तो इसलिए अभी हम कोई बात ही नहीं कर सकते उस बारे में। सहारनपुर कैसे कोई समस्या जो होनी चाहिए? सहारनपुर में फिलहाल तो 90% काम निपट चुका है, और सांसद बनते ही राघव जी बाकी 10% काम भी निपटा देंगे। मतलब पक्का सांसद मान के चले राघव जी को टिकट मिलने की देर है, और उसके बाद चुनाव के बाद सीधे सदन के सांसद। हमने तो हारने के बाद भी उन्हें सांसद जी कहा, तो अब तो जीतेंगे, तो अब तो फिर डबल सांसद हो जाएंगे। पहली पसंद बता रहे हैं भैया जय अपनी राघव लखनपाल को। आप क्या मानते हैं किसको टिकट होना चाहिए? राघव लखनपाल जी को ही जी, वही इकलौते बंदे हैं जिले में जो इसके लिए काबिल हैं जी, वही काम कर रहे हैं। दूसरे नेता भी तो भाई साहब काम कराते हैं, दूसरे नेता भी तो जनता के बीच में 2019 में चुनाव हार गए थे जी, लेकिन वो लगातार सक्रिय रहे, कभी भी कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, वो 24 घंटे खड़े रहे हैं। 2014 में जब वो MP बने थे, सबसे पहले रेलवे दोहरीकरण करा, यूनिवर्सिटी आई, और उसके अलावा छोटे मोटे दुनिया भर के काम थे, सड़कें थी इधर उधर की, और हर टाइम सर्व समाज के साथ वो खड़े हैं जी। इसलिए मेरे हिसाब से राघव लखनपाल जी से बेस्ट कोई नहीं है जी। फोन उठा लेते हैं आप लोगों का? हाँ जी बिल्कुल, चेक करें, रात करें,
कभी भी करें उनका फ़ोन उठ जाता है जी। फोन उठ जाता है। और संजय गर्ग जी आए हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, अच्छी बात है, वो आ गया जी, वैश्य समाज भी जुड़ेगा, जो उनके साथ बंदे हैं और जुड़ेंगे और पार्टी मजबूत होगी और अच्छा काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जी। कह रहे हैं जी। बाबू जी, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अनिल बंसल है। अनिल बंसल जी है, तमाम चर्चाएं हो रही है, राघव जी को पहली पसंद बताया जा रहा है, लेकिन इस दिल में क्या है, ये दिल क्या कहता है? राघव जी है। राघव जी हाँ जी। और राणा जी आ गए तो, या सैनी जी आ गए तो, या अदर कोई आ देखो गया? एक बात सुनो, जो आदमी घर घर से बच्चे बच्चे से कण कण से जुड़ा हुआ है जी उसका क्या सब फेल है। जी मेरा मानना तो ये है, वो हर के दिलों में बसे हुए हैं, बीजेपी के दिल में बसे हुए हैं, लेकिन सोच रही गवर्नमेंट जो भी कुछ वो जो सोचेगी सही सोचेगी। लेकिन हाईकमान मंथन कर रहा है कि जय वहाँ किसी और को भेजा जाए, तो अगर आ जाता है तो जो आम कार्यकर्ता है, जो वोटर है, वो तो उनकी हाईकमान की बात है, उसमें तो हम कोई नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हमारे सब भारत सहारनपुर वासियों के दिल में राघव जी बसे हुए हैं। नहीं, भाजपा में तो और नेता भी है ना भैया, हालांकि यार राघव जी पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन और नेता भी है, अगर उनको यार मौका मिलता है चुनाव लड़ने का। देखो जी, मैं तो ये कहूँगा नाजुक स्थिति है, राघव जी को टिकट देके। ये बात आपने बड़ी कही है, नाजुक स्थिति है, भाजपा टारगेट सीट मान के चल रही है, और इस सीट पे जो ज्यादा वर्ग की भाजपा। वही तो बता रहा, जी पिछली बार वो हार गए थे कुछ, जी और अब जो है अब वो पूरे दमखम से पूरे उसमें आएंगे, और जीत उनकी पक्की है, और वो ऊपर तक जाएंगे, मतलब बहुत ऊपर तक जाने की उनकी वो है। हाईकमान को सीधा संदेश है, राघव जी आएंगे तो बिल्कुल जिताया जाएगा। भैया ठंड क्यों लगी आपको, ये तो बताओ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रवीण राठौर है जी। अच्छा राठौर साहब, एक बात तो बताओ, टिकट पर मंथन चल रहा है, पसंद क्या है आपके, ये दिल क्या कहता है? देखो जी, पसंद क्या है, टिकट तो किसी का हो जाओ जी इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन मोदी जी को वोट जाएगा, कोई भी आ जाओ, चेहरा कोई भी आ जाओ। राघव जी का भी, राघव जी अच्छे, बहुत बढ़िया, ये तो स्मार्ट सिटी बनी ना सहारनपुर की, तो उसमें राघव लखनपाल का योगदान है जी। वो बड़े बड़े यहाँ पे प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, और उनके ना जीतने से बहुत नुकसान, जो सहारनपुर है वो बहुत पिछड़ा। फजलुर रहमान जी 5 साल बाहर नहीं निकले घर से, और ना उनकी पार्टी थी। अगर राघव लखनपाल जीतते तो बहुत और ज़्यादा अच्छे काम होते। राघव लखनपाल ही हमारी पहली पसंद है। दूसरी बात, मोदी जी ने, आप ये देखो, किसान निधि, हम किसान है, किसान निधि उन्होंने दी, सुरक्षा, सड़क, और सबसे बड़ी चीज़ है जो आयुष्मान कार्ड है ना, जो गरीब लोग थे जो मरते थे पैसे की वजह से, किसी को कैंसर हो गया, बहुत सारी चीज़ें थी, वो भाई से सबसे ज़्यादा जो ब्लेसिंग्स वो मिलेगी मोदी जी को। और आप प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुद्रा योजना हो, तमाम तरह की योजनाएं हैं, तो नरेंद्र मोदी जी हैं जी हमारी सबसे प्राथमिकता। पक्के भाजपा लग रहे हो, लेकिन भाई एक बात तो बताओ आप, भाई मैं किसी पद पर नहीं हूँ जी, भाजपा के किसी पद पर नहीं। बात आपने गिनवाई ना भाई साहब, क्योंकि हम पता ना जी, हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ थोड़ी है, हम अंधभक्त बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल भी। मतलब जो कायदे की बात कह गए, अगर कहीं जगह भारतीय जनता पार्टी गलत कैंडिडेट को टिकट देती है तो हम उसका भी विरोध कर देंगे, ऐसी बात नहीं है भाई, खराब आदमी को टिकट दे दिया, लेकिन ऊपर का जो मामला है वो मोदी जी का बेहतरीन है। अच्छा क्या है और गलत क्या, थोड़ा तो बताए। अच्छा क्या है जी? अच्छा तो देखो सब कुछ अच्छा है जी, हम तो अच्छा ही को टिकट वितरण में अभी आपने कहा कि गलत को दे दे तो विरोध करेंगे, गलत कौन सा है? अगर सपोज करो, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी किसी क्रिमिनल को नहीं देती, किसी जो मतलब दुराचार। एक बात बताइए आप, यार राघव जी के अलावा जो और मंथन चल रहा है, राणा जी का मंथन चल रहा है, अभय प्रताप के नाम पे जो है, और सुरेश राणा के नाम पे मंथन चल रहा है, कुंवर विजय के नाम पे मंथन चल रहा है, जसवंत सैनी, तमाम लोगों के नाम पे मंथन चल रहा है। राघव नहीं होता है तो जो आम वोटर है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है वोट को लेकर चुनाव? देखो एक चीज है, राघव लखनपाल जो है ना, वो यहाँ से 2 बार विधायक रहे, दूसरी बार तुक्के में थोड़ी 2 बार जीते शहर से, उन्होंने काम किया तभी तो विधायक बने थे वो। नहीं, पहले विधायक थे, नगर से विधायक थे, उन्होंने काम किए, उसके बाद वो सांसदी का टिकट उन्होंने वहां पे भी काम किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये, जो देश के अंदर धर्मवाद और जातवाद हो गया, उसने तबाही मचाई यहाँ पे आगे सहारनपुर में। लोग जिन्होंने फजलुर रहमान को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट दिया था, उन लोगों से पूछो, आज वो लोग परेशान है उससे। आप उनके बीच में जाइए, वो हमारे भाई है, हमारे, ऐसी बात नहीं, हिंदू मुस्लिम यहाँ प्यार से रहते हैं, हम एक दूसरे का अदब कदब करते हैं। आज उनसे जाकर पूछो फजलुर रहमान को, तो उनको वोट करने का जीडी न्यूज जा रहा है भैया, सब लोगों के बीच आया, जीडी न्यूज जा रहा है जी, जाता है। आपका न्यूज चैनल अच्छा है, हम देखते हैं, हम भी आपके देखने वालों में, ऐसी बात नहीं है जी। तो भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद यार राघव लखनपाल है। बाकी हमारे सुरेश राणा जी भी अच्छे नेता है, अभय राणा जी का परिवार बहुत बढ़िया, उन्होंने पूरे समाज को पूरा जीवन उन्होंने दे दिया, उनके हम खिलाफ नहीं है बिल्कुल जी। संजय गर्ग के आने से क्या फर्क पड़ेगा? संजय गर्ग जी के साथ, संजय गर्ग एक सुलझे हुए नेता है,
वो एक बहुत सुलझे हुए हैं, उनका समाज उनके साथ है, समझदार है। उन्होंने संजय गर्ग जैसे मजबूती मिलेगी चुनाव में? मजबूती मिलेगी, बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। ये तो बहुत बड़ा चेहरा है, इससे बड़ी ये भाग्य से हमारे बीच वो आए हैं, तो और जीत जो है ना वो प्लस हो जाएगी। और भैया की हाँ में हाँ मिला रहे थे, गलत बता रहे थे, क्या गलत है? क्यों, कौन गलत हो सकता है भैया? देखो हमारी पहले तो नाम बताइएगा। अंकित पवार जी पवार साहब, क्या गलत है? आप क्या मानते हैं कि कोई गलत पर्सन? तो लखनपाल जी है जी। चाहे कोई प्रत्याशी आए, बाहर का प्रत्याशी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, राघव है तो सब है, राघव के साथ में सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन बाहर का प्रत्याशी कौन हो सकता है? बाहर का प्रत्याशी कई नाम है, सुरेश राणा जी है जी, और भी कई लोग हैं। लेकिन सिंबल तो कमल का लेके आएंगे। कमल का लेके आएंगे ना, ये है ना जो आदमी हमारा नंबर, जितने हम हकीकत नगर के वासी है, XYZ जहाँ भी है, जो कार्यकर्ता है पार्टी के, उन सबका नंबर लखनपाल जी के फोन में सेम मिलता है, और एक घंटी आती है तुरंत फोन उठता है। फजलुर रहमान जी कौन सा काम किया उन्होंने, 5 साल का, उन्हें पता लगा कि आए नहीं आए, सब जो काम हुए हैं लिंक रोड पे या कुछ खाता खेड़ी वगैरह वगैरह, इस तरफ कोई काम नहीं हुआ उनके द्वारा। फोन उठाते काम करते, आदमी कोई मरता है, बाई चांस शमशान आता है, कोई किसी तेरहवीं में आता है, वो उनके दर्शन नहीं हुए कहीं भी। सुख दुख के साथी भी नहीं रहे मौजूदा सांसद, और काम भी नहीं करा पाए, लेकिन यह राघव जी ने फोन पे उठाया काम। लखनपाल जी ने जब भी है वो उन्होंने काम किया। लेकिन जो भी नेता आएगा सिंबल लेके आएगा, उससे नाराजगी क्यों? गलत क्यों? ऐसा है, देखो अब बाहर का जो व्यक्ति होगा, अब आप सपोज करो कि मथुरा से हेमा मालिनी है, पार्टी ने टिकट दे दिया, जीत गई, बैठ गई बॉम्बे जाके, वहाँ जो काम हो जुका तू पड़ा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मतलब पैरासूट नहीं चाहिए भैया। नाम बताइए, नाम बताओ। नाम तो राघव लखनपाल है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल बंसल है। अच्छा, राघव पहली पसंद। हाँ जी। अब पार्टी ने राणा जी को भेज दिया या किसी सैनी जी को भेज दिया? भाई देखो एक बात तो सुनो, हम तो ऊपर तो मोदी और योगी को जानते हैं, जो बात है, अगर मान लीजिए कोई टिकट दे दिया तो फिर तो हमें देना ही है। इमरान मसूद तो गठबंधन से आने की संभावना बनी हुई है, लेकिन कारण क्या हुआ? तो उनका टिकट, लेकिन कारण क्या है? वो कण कण में बसे हुए हैं राघव लखनपाल, तो हमारी पसंद तो वो है। भगवान के बराबर तोल दिया। भैया नाम बताइए। तरुण बत्रा। तरुण बत्रा जी, पहली पसंद क्या मानते हैं सहारनपुर को? किस सांसद कौन होने? हमारे लिए टिकट किसी का भी हो, पहली पसंद है कमल का फूल। हमारा प्रत्याशी हमेशा कमल का फूल होता है और कमल का फूल ही रहेगा। लेकिन तमाम भाइयों ने तो राघव जी का नाम लिया है, किसी का नाम लिया। आपके दिल में क्या है? हमारे दिल में तो मोदी है, हमारा प्रत्याशी मोदी है और कमल का फूल है। युवा हो भाई जी, युवाओं को तो रोजगार भी नहीं मिला, आप कैसे देखते हो? देखो भाई ने गिनवाई अभी। देखो काम तो सारे ही हो रहे हैं और काम आगे भी होंगे। मोदी सरकार में जो काम हुए हैं वो किसी सरकार में नहीं हुए, सबको पता है। ठीक है, आप मुझे ऐसा काम बताओ जो नहीं हुआ। युवाओं को नौकरी भी मिल रही है, सारे काम हो रहे हैं। अब कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, उनकी क्या सुनते रहेंगे क्या हम? हर किसी की नहीं सुनते हम। पार्टी अपना कार्य कर रही है और करती रहेगी। पहली पसंद राघव लखनपाल या अभय राणा या जसवंत सैनी या सुरेश राणा, कौन पहली पसंद मानते हैं आप? युवा देखो हमारे लिए तो राघव भैया पहली पसंद है, तो बाकी पार्टी कौन उठाते हैं, काम कराते हैं। देखो काम आप जाइए, सारे काम होते हैं, पहले भी होते हैं, आगे भी होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का काम नहीं हुआ। देखो काम आगे भी होंगे, सारे होंगे। तो पहली पसंद राघव भैया है, तो बाकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो डिसाइड करेंगे हम कमल का फूल। हकीकत नगर से हकीकत नगर चौक से बेबाकी से चर्चा करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।